लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो मूर्खता भरा प्रश्न है वो सब एक दूसरे को पूछते हैं, केम छो? गुजराती में केम छो। पूरी दुनिया का उस भार उस आदमी के ऊपर हो जो उत्तर देता है फिर भी बोलता है मजा वहां। दुखी है पर मानना नहीं चाहते हैं लोग। बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, लेकिन मानना बड़ा मुश्किल लगता है कि मैं दुखी हूं। कोई दुख को शराब से हटाने की कोशिश कर रहा है, कोई दुख को मोबाइल से हटाने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने दुख को कार्टून से हटाने की कोशिश कर रहा है बच्चे। कोई अपने दुख को अपने होने वाले पति को पहाड़ से धक्के देने में हाँ वो ये ऐसे स्पेंड कर रहा है कि मेरा दुख इस तरह चला जाएगा। कुछ भी कर लो आप सुखी नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि शांत मन नहीं है, मन में शांति नहीं है। मन में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि मन अस्थिर है। मन अस्थिर क्यों है? क्योंकि हमारी नींव यानी हमारा बेस गलत है। क्या है? अज्ञान। तो सबसे बड़ा अज्ञान जिसको हम कभी सोचते भी नहीं है वो ये है कि मैं ये शरीर हूं और मेरे को इस शरीर को आनंद देना है। सुख पाने का सबसे फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप, सबसे बेसिक स्टेप क्या है कि हमको कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। कि सुखी होने का सबसे बड़ा फॉर्मूला 5:29 भगवत गीता कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम का क्या वर्ड आता है? शांति मृच्छति। शांति का सूत्र कि जो ये समझ गया कि इस दुनिया का पूरा जो भोग आनंद का वस्तु केवल श्री कृष्ण है, केवल उनके आनंद के लिए मेरे को जो भी करना है वो करना है, ऐसा जिसने वो समझ लिया और ऐसा जिसने करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा? सुहृदम सर्वभूतानाम, कृष्ण उसके बेस्ट फ्रेंड। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण न भजिन दुख कहिब काहारे। संसार संसार करे मिछे गेलो काल। लाभ ना कोइल किछु घटिल जंजाल। किसेर संसार छायाबाजी प्राय। इहाते ममता करी वृथा दिन जाए। ए देह पतन हइले चिरइबे आमार। केह सुख नहीं दिबे पुत्र परिवार।
গর্ধবের মত আমি করি পরিশ্রম, কার লাগি এত করি না ঘুচিল ভর, দিন যায় মিছা কাজে নিশা নিদ্র বসে, নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে বসে, ভালো মন্দ খাই হেরি পরিচিন্তা হে, না ভাবি এই দেহ ছাড়িব কোন দিন, দেহ গেহ কলত্রাদি চিন্তা অবিরত, জাগিছে হৃদয়ে মর বুদ্ধি করি হত, হায় হায় নাহি ভাবি অনিত সব, জীবন বিগতে কথা রহিবে বৈভব, শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে, বিহঙ্গ পতঙ্গ তাই বিহার করিবে, কুকুর শ্রীগাল সব আনন্দিত হয়, মহোৎসব করিবে আমার দেহ লয়, যে দেহের এই গতি
তার অনুগত। সংসার বৈভব বন্ধু জন যত, অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান। নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণ ভক্তি করুণা সন্ধ্যা। शिल भक्ति विनोद ठाकुर की जय। शिल प्रभुपाद की जय। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्तिर् शांत। माताएं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। न अस्ति नहीं हो सकती, बुद्धि ही दिव्य बुद्धि, अयुक्तस्य कृष्ण भावना से संबंधित न रहने वाले में, न नहीं च तथा अयुक्तस्य कृष्ण भावना से शून्य पुरुष का भावना स्थिर चित्त सुख में, न नहीं च तथा अभावयतः जो स्थिर नहीं है उसके, शांति ही शांति
अशांतस्य अशांत का कुतः कहाँ है सुखम सुख। अनुवाद। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तात्पर्य। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 5:29 इसकी पुष्टि की गई है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के इस श्लोक में मनुष्य जीवन में किस प्रकार हम वास्तविक सुख पा सकते हैं उसका फॉर्मूला दिया गया है, और क्यों हम वास्तव में दुखी हैं उसका कारण दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि हम दुखी हैं, उसके बाद हम कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन लोगों को जब लगेगा ही नहीं कि मैं दुखी हूं तो वो कारण क्यों ढूंढेगा। हम्म दुखी है पर मानना नहीं चाहते हैं लोग। बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, लेकिन मानना बड़ा मुश्किल लगता है कि मैं दुखी हूं। बोलते हैं मैं, जैसे एक दुनिया का सबसे मूर्खता भरा प्रश्न क्या है। दुनिया में बहुत लोग प्रश्न करते हैं ना एक दूसरे को, या साइंटिस्ट या स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। लेकिन दुनिया में और बहुत मूर्खता भरे प्रश्न भी होते हैं, कुछ विद्वत्ता भरे प्रश्न भी होते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो मूर्खता भरा प्रश्न है वो सब एक दूसरे को पूछते हैं, केम छो। गुजराती में केम छो, हिंदी में आप कैसे हो। और इंग्लिश में हाउ आर यू। हर एक दुनिया की हर भाषा में कोई भी किसी से दो जन हाथ मिलाए, हो हाउ आर यू, कैसे हो, केम छो। और पूरी दुनिया का उस भार उस आदमी के ऊपर हो जो उत्तर देता है, फिर भी बोलता है मजा वहां।
बहुत बढ़िया हूँ, अच्छे हैं, आप कैसे हो? वो भी बोलता है मजा में, दोनों एक दूसरे के सामने नाटक करते हैं लोग। हम्म। और आजकल ये तो मतलब नॉर्मल कन्वर्जेशन होता है, बातचीत होती है। और आजकल लोगों के पास तो केमचो बोलने के बाद उत्तर सुनने का भी समय नहीं है। ये केमचो बोल के चला गया जाते हैं। ये हाउ आर यू बोल के अरे सुन तो सही, मैं ठीक हूं कि नहीं बोल के चला गया। एक औपचारिकता के लिए बोल के चले जाते हैं। ये मूर्खता भरा प्रश्न है। जैसे एक हॉस्पिटल में एक आदमी पड़ा हुआ था, एक्सीडेंट के बाद पूरी हड्डियां टूट गई शरीर की, और लटका पड़ा है उधर हॉस्पिटल में, प्लास्टर वास्टर, बस दो छेद इधर है नाक में हवा ले जाने के लिए, और आंख बस बची हुई है, बाकी पूरे शरीर टूट गया है एक्सीडेंट में। और उसका परम मित्र उससे मिलने आता है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्खता भरा प्रश्न उससे करता है। सामने देख रहा है मेरा दोस्त लेटा हुआ है, हड्डी एक नहीं बची है, शरीर की पूरी हड्डियां टूटी हुई हैं, बेचारा लेटा पड़ा है हॉस्पिटल में, और जाके उसको क्या बोलता है? केम छो? हाँ, कैसे हो? हम्म। और उसका दोस्त बोल नहीं पा रहा है, दांत वांत सब टूट गए हैं, बस नाक में थोड़ा छेद है सांस लेने के लिए, आंख आंख है, और बाकी पूरा शरीर लटका हुआ है प्लास्टर में, और आंख से ऐसे से कर रहा है, जैसे मजे में हूँ, ठीक हूं, मैं ठीक ठीक हूँ। तो प्रश्न करने वाला तो मूर्ख है ही, लेकिन उत्तर देने वाला उससे अधिक बड़ा महामूर्ख है। तो सुनने में कितना हास्यास्पद लगता है, लेकिन हमारी भी यही कहानी है। भौतिक जगत में सब पिटे हुए हैं। अंदर जाके सबके जीवन, अगर हमारे पास कोई एक ऐसी शक्ति होती जिससे हम अदृश्य हो जाते। अभी तो सबको दिखाने के लिए हम मतलब सबके सामने कुछ नाटक वाटक कर देते हैं। बाई चांस सोचिए हम अदृश्य होके एक एक के घर में जाते, और एक एक के मन में झांक पाते क्या चल रहा है, सब एकदम शीशे की तरह क्लियर हो जाता, सब मरे पिटे लोग हैं। लेकिन दुनिया के सामने एक बड़ी सी स्माइल लेके है, एक हंसी लेके सबको दिखाते हैं कि मेरे जैसा आनंदित तो और कोई भी नहीं है। हमको जलाते हैं जैसे, ताकि हमें लगे कि हम तो परेशान है, ये देखो कितने मजे में, जबकि वो भी पिटे हुए हैं। तो पूरी दुनिया इस नाटक पे, इस ड्रामा पे बेस्ड चल रही है। लेकिन कोई मानना ही नहीं चाहता है कि मैं वास्तव में दुखी हूं, तो समाधान ढूंढेंगे। ये भगवत गीता आज का फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मानना पड़ेगा कि हम पिटे हुए हैं, हम दुखी हैं। तो यदि हमने ये माना कि हम दुखी हैं, तो दुख का कारण क्या है? ये हम सबको बोलते हैं ना कि भगवत गीता पढ़ो, बड़ी प्रैक्टिकल बुक है, ये कोई धर्म से संबंधित नहीं है, हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी प्रैक्टिकल, बड़ी व्यवहारिक पुस्तक है। इसलिए व्यवहारिक है, आज का श्लोक में ये फॉर्मूला बता रही है कि कैसे सुखी होना है, और कारण बताती है लोग दुखी क्यों है। 4-5 स्टेप बताए गए हैं इसमें कृष्ण के द्वारा। तो इस श्लोक में क्या क्या स्टेप बताए गए हैं, उसको सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे दोनों एंगल से, कि क्यों लोग दुखी रहते हैं, और किस प्रकार उसी फॉर्मूले को यूज करके लोग सुखी भी हो सकते हैं। तो ये दो चीज ध्यान से सुनिए। और उससे पहले हमने भजन गाया था, किसी को याद है? किसी उसका कोई मतलब कोई एक लाइन हमने बस गाने के लिए गा दिया। प्रभु को याद है कुछ लाइन? हाँ, लाइन याद है, मीनिंग नहीं याद है। तो लाइन तो मेरे को फिल्मों के गाने की भी याद है। तो हम कभी कभी उधर नंदग्राम है ना, नंदग्राम, उधर हम जाते थे हम गुरु महाराज के साथ। तो वो आसपास के गांव में बहुत फिल्मी गाने बजते थे उसमें, शादी वादी कुछ थी पता नहीं क्या है। और जैसे ही पहला लाइन कान में जाता था, वो पूरा गाना हमको एकदम एक एक लिरिक्स याद आ जाता था। श्लोक उतने याद नहीं होंगे, वो गाने उतने कब के बचपन में सुने हुए अभी तक याद आ जाते ना, बुरी तरह चेतना विक्षिप्त है। तो लाइन ठीक है, पढ़ लिया याद आ गया, लेकिन मीनिंग हमको कुछ भी याद नहीं। इतना बढ़िया भजन है, कभी आप लोग वापिस जाके घर में इसको सुनिएगा। हम्म कि पूरा हमने आनंद के पीछे पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, आनंद तो मिला ही नहीं। और कितना दुख इसमें प्रकट कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। इसलिए कितना एक स्ट्रॉन्ग लाइंस लिख रहे हैं इसमें, कितनी बड़ी बड़ी लाइंस। हाँ, बोल रहे हैं कि इतना आनंद मैं इस शरीर को देने के लिए, पहुंचाने के लिए मैंने इतना प्रयास किया, इतना सब कुछ किया, और अंत क्या होगा ये शरीर का? लास्ट में कुत्ते और सियार मेरे शरीर को देख के नाचेंगे कि आज हमको बहुत बड़ा फीस्ट मिल गया, बहुत बड़ा है ये शरीर मिल गया, हम इसको खाएंगे। ये मंडराएंगे ये चील गिद्ध हमारे शरीर के आसपास। तो अंत में ये हाल होना है हमारे शरीर। बहुत
अच्छा भजन है, जाके कभी आप फिर से देखिएगा। तो इस श्लोक में पहले तो हमें देखना है कि दुख किस लिए होता है। सबसे पहले सभी दुखी हैं, वो तो एक्सेप्ट करते हैं ना। चाहे हम माने ना किसी के सामने, लेकिन हम सब ये एक बात पे एग्री होंगे कि हम अ, बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। ये इवन एक्चुअली ये श्लोक इवन भक्तों के लिए भी भक्तों के लिए भी है, जो मतलब भक्ति करने की चेष्टा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन, ये सब में उनके लिए भी ये लागू होता है। कि क्यों हम दुखी हैं। तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हम दुखी हैं। और वो सब हमको अंदर से, हम सबको पता है, यहाँ बैठे हर एक लोग को पता है कि वास्तविकता में हमें दुख है, चाहे हम दूसरे के सामने एक्सप्रेस ना करें। और सब दुख है, हम अपने परिवार में भी देख सकते हैं। बच्चे, बीवी और सभी माता पिता, सास ससुर, जो भी परिवार के सदस्य हैं, सबके हृदय में कोई ना कोई दुख है, और किसी ना किसी तरीके से वो उसको हटाने की कोशिश कर रहा है ना। हम देखते हैं ना आजकल, लोग दुख को कैसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई दुख को शराब से हटाने की कोशिश कर रहा है, कोई दुख को मोबाइल से हटाने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने दुख को कार्टून से हटाने की कोशिश कर रहा है, बच्चे। कोई अपने दुख को अपने होने वाले पति को पहाड़ से धक्के देने में हाँ, वो ये ऐसे स्पेंड कर रहा है कि मेरा दुख इस तरह चला जाएगा। कोई अपने दुख को, हाँ, अपनी पत्नी को काट काट के फ्रिज में रख देने में वो अपना दुख हटाने की कोशिश कर रहा है। सब लोग पीड़ित है, सब लोग। तो आप न्यूज़पेपर क्या, जैसे ही न्यूज़ का कुछ खोलिए, हर जगह आपको यही सब खबरें मिलेंगी। आजकल कोई अच्छी चीज मिलेगी ही नहीं। पूरी दुनिया विक्षिप्त है, पीड़ित है। लेकिन दुख को दूर करने का जो उनका संसाधन है, वही पूरा गलत, पूरी नींव ही गलत है। जब भी हम नींव यानी किसी भी चीज का जो आधार होता है, वो अगर कमजोर हो, तो उसके ऊपर हम कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना दे, खड़ी कर दे, वो बिल्डिंग कमजोरी रहेगी, एक ना एक दिन गिरेगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, अपने घर की नींव जो होती है, आधार, बेस, उसको बहुत स्ट्रांग बनाता है, ताकि आगे जाके उसका घर मजबूत बने, सालों तक टिके। तो हमारी जब नींव ही कमजोर है, मतलब हम अपने सुख को जिस तरह हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वही हमारा हमको पता नहीं है, तो पूरे जीवन में तो हम दुखी रहेंगे ही। हम्म तो यहां लिखा है कि अ, किस प्रकार एक व्यक्ति सुखी हो सकता है जब उसका मन अशांत है। हम्म जब सबके सब मन जब अशांत होते हैं, तो वो व्यक्ति सुख की कल्पना किस प्रकार कर सकता है। और फिर दूसरा स्टेप क्या लिखा है कि शांति कहां से आएगी, जब मन पूरा अस्थिर है। मन में हजार विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ मन में इतना कुछ चल रहा है। हम्म मन कभी इधर है, उधर दौड़ रहा है, इधर भाग रहा है। तो उसमें हम शांति की कल्पना कैसे कर सकते हैं। और जब शांति होगी ही नहीं जीवन में, तो हमें जीवन में सुख कहां से मिलेगा। ये चेन समझ रहे हैं ना आप। सुख क्यों नहीं है, क्योंकि जीवन में शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है, क्योंकि मन जो है वो क्या है, अस्थिर है। और मन अस्थिर क्यों है, क्योंकि हमारा पूरा नींव जो है, बेस जो है, वो क्या है, अज्ञान में है। हमारा पूरा जो सोच है सुख पाने के, कोई भी चीज पाने का, उसका जो बेस है वो अज्ञान है। इसलिए मन स्थिर नहीं होता। मन स्थिर नहीं होता तो हमें शांति नहीं मिलती है मन को। और मन में शांति नहीं होती है तो हम कभी सुखी नहीं होते हैं। कुछ भी कर लो, आप सुखी नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि शांत मन नहीं है, मन में शांति नहीं है। मन में शांति क्यों नहीं है, क्योंकि मन अस्थिर है। मन अस्थिर क्यों है, क्योंकि हमारी नींव यानी हमारा बेस गलत है। क्या है? अज्ञान। हम्म ये अज्ञान है हमारा बेस। और सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? इस दुनिया में बहुत अलग अलग प्रकार के अज्ञान होते हैं लोगों को अपने जीवन में। तो सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? इग्नोरेंस, मतलब एक सबसे बड़ा तमोगुण, सबसे बड़ा अज्ञान। कोई उत्तर देना चाहेंगे आप में से? अलग अलग प्रकार के अज्ञान, प्रभु जी। हाँ, तो सबसे बड़ा अज्ञान जिसको हम कभी सोचते भी नहीं है, वो ये है कि मैं ये शरीर हूं और मेरे को इस शरीर को आनंद देना है।
तो ये जब हमारी नींव है, ये जब हमारा बिगिनिंग है जीवन का, कि मैं ये शरीर हूं, मेरे को इसको आनंद देना है, तो उसके बाद जो हम बिल्डिंग खड़ी करेंगे वो कमजोर रहेगी। यानी मन अस्थिर रहेगा, शांति कभी नहीं मिलेगी, और शांति के अभाव में कभी हम सुखी नहीं हो पाएंगे। ये पूरी दुनिया की हमारी स्टोरी है। ये अज्ञान जो एकदम शुरुआत, जैसे कोई गणित की कोई समस्या है, गणित का कोई सम है, कोई गणित करते हैं ना गणित के छात्र, तो जो थोड़ी बड़ी कक्षा में आ जाते हैं, तो गणित के बहुत लंबे लंबे सम्स होते हैं, मतलब एक शुरू करो 10 स्टेप में वो खत्म होता है। तो हमने जो एक गणित का कोई सम करना शुरू किया, और स्टार्टिंग में हमने लिख दिया 5+4 = 10, 5+4 = 10, और उसके ऊपर पूरा बड़े बड़े इक्वेशन कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लास्ट में जाके आंसर देखा तो गलत आ गया। तो ऐसे मौके में हम क्या करेंगे? जब भी ऐसा गलती आता है तो गणित के स्टूडेंट क्या करते हैं? तो वो एक एक स्टेप पीछे जाते हैं, देखते हैं कि गलती कहाँ हुई, वहां मैं सुधारूंगा, क्योंकि मेरे को करेक्ट आंसर चाहिए। तो पीछे जाता है, देखता है, और पीछे और पीछे और पीछे, देखता है अरे दूसरे स्टेप में मैंने 5+4 = 10 लिख दिया, 5+4 तो 9 होता है, अरे इतना बेसिक मिस्टेक कर दिया मैंने, इतनी छोटी सी भूल, उसके लिए पूरा मेरा जो आंसर है वो गलत, पूरे स्टेप्स गलत। उसके बाद जो भी करो वो गलत ही होगा, स्टार्टिंग में गलती हो गई, और जब उसको ठीक कर देगा तो पूरा फिर से ठीक हो जाएगा। तो उसी तरह हमारा जो अज्ञान, जो हमारी नींव है, जिसके आगे जो भी हम, जिस पे बेस्ड हम जो भी करते हैं वो गलत ही हो जाता है। वो अज्ञान क्या है? कि मैं ये शरीर हूं। तो इसीलिए दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। ये भगवत गीता का गूढ़, भगवत गीता को बोलते हैं ना राज विद्या, राजगुह्यम, सभी रहस्यों का ये रहस्य है, क्योंकि कौन बताता है इसको? तो ये रहस्य हमें भगवत गीता से ही पता चलता है, कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो दुख है वो क्या है? हमारी अज्ञानता। हमारी अज्ञानता क्या है? कि मैं ये शरीर हूं, जिसको मैं रोज शीशे के सामने देखता हूं सुबह उठ के, और मेरा ये प्रयास होना चाहिए कि रोज मैं ट्राई करूं कि कैसे आज इसको सुखी कर दूं। और उस प्रयास में जब हम चीजें करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो हमको और दुख होते जाता है, होते जाता है, और दुखी होते जाते हैं। उस प्रयास में हम जो भी चीज करते हैं उससे मन अस्थिर रहता है। इसके आगे हम कुछ श्लोकों बाद हम देखेंगे कि इंद्रिय तृप्ति के लिए की गई कोई भी चीज जो है वो हमें कभी भी संतुष्ट नहीं करती। मन हमेशा अशांत रहता है, उसके लिए मन स्थिर नहीं होता। इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए कोई भी चीज जो आप करेंगे, उससे हम कभी भी स्थिर मन वाले नहीं हो सकते। यही संस्पर्शाजाब होगा, दुखयो नय एवते, आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। ये कुछ श्लोकों बाद इसकी चर्चा होगी कि रीजन क्या है। समझिए कि हम एक के बाद एक क्या कर रहे हैं, अपने इसको हम खुद को शरीर मान के इस इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब गलती तो शुरू ही हो गई, शुरू स्टार्टिंग में ही हो गई कि मैं ये शरीर हूं। उसके बाद मैं अपनी आंखों को कैसे तृप्त करूं? मोबाइल देख के। मैं अपनी जीवा को कैसे तुष्ट करूं? बाहर जाके कुछ भी खा के। कानों को कैसे तुष्ट करूं? कुछ भी सुन के। तो इस तरह जब इंद्रिय तृप्ति पे बेस्ड हमारा जो भी कार्यकलाप हो जाता है, तो उससे श्योर शॉट एक चीज होती है, मन स्थिर नहीं रहता है। क्योंकि इस भौतिक जगत को इस तरह बनाया गया है भगवान द्वारा कि इसमें हम इंद्रियों को तुष्ट करने वाली कोई भी चीज से हम तुष्ट नहीं होंगे। बनावट ही ऐसी है। तो उसके ऊपर जब हम बेस करते जाते हैं, हाँ इसको खुश करना है, इस इंद्री को खुश करना है, इसको करना है, तो उसके पीछे हम इतना बुरी तरह लग जाते हैं कि मन हमेशा अस्थिर रहता है, मन स्थिर नहीं होता है। और जब मन स्थिर नहीं होता है तो क्या है? कभी शांति नहीं मिलती है। हो सकता है हमारे पास बहुत पैसे, सब कुछ हो जाए। आज सुबह हम जो प्रभुपाद के बुक से पढ़ रहे थे, मूड एंड मिशन, हिप्पियों के बारे में पढ़ रहे थे, उनके पास सब कुछ था, पैसा, ऐश्वर्य, मन में शांति नहीं थी, क्योंकि बेसिक्स ही उनका गलत था। एकदम नींव गलत थी कि शरीर को सुख पहुंचाना, उसके लिए जो भी ट्राई कर रहे हैं, मन अस्थिर है, शांति नहीं मिल रही है, इसलिए आगे जाके सुख नहीं मिल रहा है। हालांकि बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं। इसको बोलते हैं श्रम एव ही केवलम, केवल हम मेहनत कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता हमें पता नहीं है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। हमारे
दुख की प्रॉब्लम, हमारे दुख का जो मेन जड़ है वो क्या है कि हम शांत नहीं है। हम शांत नहीं है क्यों? क्योंकि मन स्थिर नहीं है। मन स्थिर नहीं है क्यों? क्योंकि हमने बहुत बेसिक मिस्टेक कर दी है कि हमने खुद को ये शरीर मान के इस पे बेस्ड हम सब कुछ करते हैं डेली डेली, इसको खुश करने के लिए। तो इसीलिए यदि हम इसको आगे भी करते गए, मान लीजिए आप ये आज इसको सुन रहे हैं, उसके बाद आप घर जाएंगे सभी लोग, तो फिर भी ये ट्राई करते गए, तो गारंटीड है कभी सुख नहीं मिलेगा। कोशिश करके देख सकते हैं आप कितना भी, और दुख मिलेगा, सुख कभी नहीं मिलेगा। अशांत मन रहेगा, सॉरी, मन अस्थिर रहेगा, अशांत रहेगा, और सुख जीरो, नहीं मिलेगा। तो अभी फॉर्मूला क्या बताया गया है इधर शिल प्रभुपाद के द्वारा, ये कृष्ण द्वारा जो शिल प्रभुपाद ने यहाँ एक्सप्लेन किया है, तो एक के बाद एक सीढ़ी बताई गई है सुख की, वास्तविक सुख जो हमें मिलेगा। तो सबसे पहले इस सीढ़ी में क्या आता है जो इससे पहले वाले श्लोक में बताया गया है। इससे पहले वाला श्लोक, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिर पर्यवतिष्ठते। इसके पहले वाले श्लोक में बताया गया कि किस प्रकार सुख पाया जाता है। भगवान बोल रहे हैं, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो इसीलिए सुख पाने का सबसे फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप, सबसे बेसिक स्टेप क्या है कि हमको कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। आज का जो ये श्लोक है जिसको आप सबने नास्ति बुद्धिर युक्तस्य पढ़ा, तो एक्चुअली ये नास्ति बुद्धिर युक्तस्य नहीं है, ये ऐसे लिखा है, लेकिन संस्कृत में होता है नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य मतलब जब कृष्ण मन जो कृष्ण में युक्त नहीं रहता है, जब कोई जीव कृष्ण में युक्त नहीं रहता है, कृष्ण से जुड़ा नहीं रहता है, तो क्या होता है, ये सब चीजें होती है। मन अशांत रहता है, क्यों? क्योंकि मन में स्थिरता नहीं होती, क्योंकि ज्ञान नहीं होता है। वो अयुक्त से है, युक्त से नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हमको युक्त करना है, मतलब जोड़ना है अपना मन, खुद को, जीव को खुद को जोड़ना है। किससे? कृष्ण से। उसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत। नहीं जोड़ने से चाहे आपके पास जो भी हो उसका कुछ फायदा नहीं है। ये तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत महंगा मोबाइल है, आपने लाखों लाखों रुपए का मोबाइल ले लिया, बहुत महंगा, सबको दिखाई है मैंने बहुत महंगा मोबाइल ले लिया, लेकिन उसको आप कनेक्ट ही ना करें चार्जर से, चार्जर से उसको कनेक्ट ही ना करें, तो कितने समय वो फोन रहेगा आपके पास? उसको ये जिंदगी भर हम यूज कर सकते हैं बिना कनेक्ट किए? या तो बहुत सुंदर, हमने एक मॉडल, आज सुबह हम बात कर रहे थे ना, बहुत सुंदर हमने एक मॉडल बनाया, ये भरूच इस्कॉन जो आने वाला है, राधा रमण मंदिर आगे जाके, उसका एक बहुत बड़ा अच्छा सुंदर इलेक्ट्रिक मॉडल बनाया, पूरी लाइटें लगाई, कि यहाँ ये मंदिर होगा, यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम होगा, यहाँ किचन होगा, वहाँ गेस्ट हाउस होगा, यहाँ प्लानिटोरियम होगा, यहाँ ये होगा वो होगा, बहुत सुंदर लाइटिंग के साथ सब कुछ इधर रख दिया, लेकिन उसको करंट से जोड़ा ही नहीं। हाँ, तो लोग आके बोले क्या इधर क्या बनाया भाई, कुछ दिखी समझ में नहीं आ रहा है। मेन चीज क्या है, उसको युक्त जोड़ना, राइट? तो इतना ताम झाम करके, इतना सब कुछ करके, अगर हमने उसको जोड़ा ही नहीं करंट से, तो वो पूरी मेहनत बेकार हो गई। तो इतना हम मोबाइल खरीद रहे हैं, इतने महंगे महंगे हम चीजें खरीद रहे हैं, किस लिए? सुखी होने के लिए। लेकिन हम डिस्कनेक्टेड जब तक रहेंगे, मतलब जब तक हम अयुक्त रहेंगे कृष्ण से, तब तक लोग कुछ भी कर ले सुखी नहीं होंगे, जो कि आजकल कर रहे हैं लोग। सुखी होने के लोग क्या क्या कर रहे हैं, आप अपने, और तो सब छोड़िए, आप अपने घर में जाइए, आपका कबर्ड खोलिए, आपके कपड़े गिनिए सभी लोग, हाँ, स्पेशली माताएं लोग। प्रभु जी लोग तो फिर भी थोड़े तुष्ट रहते हैं, माताएं लोग अपना कबर्ड, अटैची वटैची जो भी है खोल के आपके कपड़े साड़ियां गिनिए। हो सकता है उसमें एक ऐसी साड़ी हो आपने कभी देखी भी ना हो, रही ये भी मैंने खरीदी थी, पता नहीं कब खरीदी। आपके कपड़े देखिए, आपके जूते देखिए, आपके मोबाइल देखिए कितनी बार आप चेंज कर चुके हैं।
कितनी सारी चीज देखिए, आप क्या क्या नहीं कर चुके हैं सुखी होने के लिए जीवन में। आप एक सोचिए कि मैं पिछले एक 2-3 महीने में या 4 महीने में कितनी बार मैं बाहर खाने गया, कहाँ कहाँ गया, कौन सी रेडी में गया, मैंने क्या क्या खाया, मैंने क्या क्या नहीं किया। कितनी आप सोच लें इस जीवन में खुशी होने के लिए, या तो आप सोचिए मैंने कितनी जॉब बदली अपनी। आजकल जॉब बदलते हैं ना लोग, एक कंपनी से दूसरे, जहाँ ज्यादा पैसा मिलता है जल्दी, मल्टीनेशनल कंपनीज में ऐसा होता है। तो आप सोचिए मैंने कितनी जॉब बदली, मैंने कितने पार्टनर्स बदले। आजकल तो ये सब चल रहा है। मैंने सुखी होने के लिए कितने पार्टनर्स बदले, लड़के ने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या जो भी है। सब कुछ एनालाइज कीजिए, सोचिए सोचिए सोचिए, उतना सब करके भी, इतना ढेर लगा के भी क्या मैं सुखी हूं? अल्टीमेटली जीरो। क्यों? वो प्लग हमारा निकला हुआ है, प्लग निकला है। जैसे ही हमने प्लग लगा दिया, यानी मेन चीज जो हमने कर ली, तो हम पहला सीढ़ी पार कर लेंगे। पहला सीढ़ी क्या है? कृष्ण भावनामृत में जुड़ना। तो इसी को प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि सुखी होने का सबसे बड़ा फॉर्मूला 5:29 भगवत गीता, कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम का क्या वर्ड आता है? शांति मृच्छति, शांति का सूत्र। कि जो ये समझ गया कि इस दुनिया का पूरा जो भोग, आनंद का वस्तु केवल श्री कृष्ण है, केवल उनके आनंद के लिए मेरे को जो भी करना है वो करना है, ऐसा जिसने वो समझ लिया और ऐसा जिसने करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा? सुहृदम सर्वभूतानाम, कृष्ण उसके बेस्ट फ्रेंड। और ये समझने से क्या होगा? ज्ञात्वा माम, ये समझने से शांतिम रिच्छति, जीवन शांत हो जाएगा। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त की शांति का एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो, उसके अंदर इतनी सारी इच्छाएं नहीं होती, ये भी कर लो वो भी कर लो। उसके अंदर एक इच्छा होती है कि मैं कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाऊं, बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाऊं। कभी कभी चार्जर अच्छे से कनेक्ट नहीं होता है, तो देखना हमने मोबाइल लगा के रख दिया है लेकिन चार्ज नहीं होता है। अनुभव है सबका। हम्म। मोबाइल लगाया 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद आके देखते चार्ज हुआ ही नहीं, जितना लगा के गए थे उतना ही हुआ है। तो ये हमारे भक्ति जीवन में होता है। बाकियों के जीवन में क्या होता है? कनेक्ट तो किया ही नहीं उन्होंने, तो कहाँ से चार्जिंग होगा, कहाँ से शांति मिलेगी? भक्ति के जीवन में क्या है? कनेक्टिंग तो किया है मोबाइल से, लेकिन अच्छे से नहीं किया है, ऐसे करके चले गए हम लोग। तो वो, उसको आप 10 घंटे भी रखो, वो चार्ज नहीं होगा मोबाइल। हमको लग रहा होगा कि मैं तो चार्ज में लगाया, सब कुछ ठीक चल रहा है, आके देखा रे कुछ हो क्यों नहीं रहा। फिर क्वेश्चन आता है, प्रभु भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हाँ, इतने साल से कर रहे हैं, भक्ति हो क्यों नहीं रही है? ये क्योंकि हमने लगाया ही नहीं ठीक से। कृष्ण ने जो बोला है वो हम कर ही नहीं रहे हैं ठीक से, तो फिर कैसे कृष्ण भावनामृत से हम कनेक्ट हो? तो पहले तो कनेक्ट होना है। जो लोग अभी तक नए हैं, कनेक्ट नहीं है, पहले वो जुड़ना है। तो ये कृष्ण भावनामृत क्या करती है? नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम सीख रहे हैं ना, कैसा सुख मिलेगा। तो ये कृष्ण भावनामृत क्या करती है? दूसरा स्टेप होता है दिव्य ज्ञान। हम्म? तो ये कृष्ण भावनामृत क्या होती है कि आगे जाके हमको दिव्य ज्ञान देती है। हमारी सारी जो प्रॉब्लम है उसका एक जड़ क्या है? अविद्या। जब हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, तो वो भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के तो 6 लक्षण बताए गए हैं। उसमें सबसे पहले क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि मतलब कि भक्ति के एकदम शुरुआती स्तर में ही जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना शुरू करते हैं, तो इमीडिएटली हमारे सारे जो अप्रारब्ध हैं, दोष हैं, हमारे पाप, वो जीरो हो जाते, भगवान नष्ट कर देते हैं उनको। तो वो वाला चैप्टर आप पढ़िएगा तो। लेकिन वो पाप आते कैसे, उसका पाप का साइकिल जब हम पढ़ेंगे वो भक्ति रसामृत सिंधु में, तो सबसे पहला जो उसमें स्टेप है, कारण है कोई भी पाप करने का, या हमारे पूर्व जन्म के पाप या जो भी है, सबसे पहला स्टेप जो उसमें है वो है अविद्या। अविद्या मतलब क्या सही है क्या गलत है उसका नॉलेज नहीं है हमें, इसलिए हम, क्या होता है उस अविद्या से क्या जन्म लेता है? बीज। वो बीज क्या होता है? हमारे मन में पाप करने की एक इच्छा जन्म लेती है। किसके कारण? अविद्या के कारण। अविद्या क्या है कि मैं ये अगर कर दूं तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी को मार दिया कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
क्योंकि ये अविद्या है, हम जानते ही नहीं इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं, इसका क्या परिणाम हो सकता है कि आज मैंने जाके रेडी में गोलगप्पे खा लिए, तो बहुत सिंपल सा एक्टिविटी लगता है कि नहीं? जाके आप रेडी में गोलगप्पा खा लिया, क्या हुआ? खत्म हो गया। लेकिन ये जो हमने कर्म किया, उसका जो बीज जो उत्पन्न हुआ मन में कि जाके बाहर खा लो, तो उसका हमें फल प्राप्त होगा, उसका हमें फल मिलेगा। क्योंकि क्यों मिलेगा फल? भगवत गीता में क्या बताया गया है? तीसरे अध्याय में क्या बताया गया है कि जो प्रसाद नहीं लेता है भगवान का, वो क्या करता है? केवल पाप खाता है। य- यज्ञ शिष्टाशिनो संत मुच्यंति सर्व किल विषय, ये वाले श्लोक में बताया। कर्म समझ रहे हैं ना? अब एक सिंपल सा चीज है, बाहर के रेड़ी में जाके गोलगप्पा खा के आप आपके घर में आ गए, बहुत सिंपल चीज है। इससे मतलब और सिंपल चीज कोई हो भी नहीं सकती, इसमें बड़ा विज्ञान नहीं है कुछ। आप जाए गोलगप्पे खा के आ गए, लेकिन इस आपको इसका कर्म फल मिलेगा, वो हमें नहीं पता है। क्यों? अज्ञान के कारण। ज्ञान होता तो हम भगवत गीता पढ़ के समझ जाते, अरे भाई जो प्रसाद नहीं खाता वो पाप खाता है, तो ये तो मेरे को पाप मिल गया, तो उसका फल भोगना पड़े। कुछ नहीं कर सकते हम, भोगना पड़ेगा, इतनी सिंपल सी एक्टिविटी का भी फल भोगना पड़ेगा। तो ये कृष्ण भावनामृत क्या करती है? पहले स्टेप में हम कृष्ण से कनेक्ट हो गए, तो कृष्ण क्या भावनामृत क्या करती है? अज्ञान, दिव्य ज्ञान देती है, अज्ञान को दूर करती है। तो दिव्य ज्ञान क्या है? कि मैं ये शरीर नहीं हूं। ये सबसे बड़ा दिव्य ज्ञान हमें भगवत गीता का एकदम जो बेसिक ज्ञान है, वो हमें एकदम हमें नहीं पता है। जो भगवत गीता का एकदम पहला ज्ञान है, जो कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। तो जब हमें ये दिव्य ज्ञान मिलता है कृष्ण भावनामृत से, तो ये जो मैंने बोला था ना, जो हमारे पापों का जो घड़ा है, जो अविद्या से शुरू होता है, अविद्या के कारण मन में एक बीज उत्पन्न होता है पाप करने का, कि मैंने किसी को देखा, उसको भोगूं, उसका भोग करूं, एक बीज उत्पन्न हुआ। अभी तक वो फलित नहीं हुआ है, लेकिन जब हम कुछ गलत कर बैठते हैं तो वो फलित हो जाता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत क्या करती है? डायरेक्ट जाके इस अविद्या को स्ट्राइक करती है, अविद्या को शूट कर देती है, गोली मार देती है। तो कृष्ण उसके बाद बीज कहाँ से आएगा, या जो भी प्रारब्ध अप्रारब्ध कहाँ से आएंगे, जब शुरुआती में ही हमने पूरा काट दिया है। तो वो कृष्ण भावनामृत अविद्या को काट देती है। कैसे? दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है हमें, गुरु के माध्यम से, वैष्णव की कृपा से हमें दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो हम रोज सुबह गाते हैं। तो ये दिव्य ज्ञान क्या प्राप्त होता है हमें? ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम दिव्य आत्मा है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। और हमारे इस जीवन का, मनुष्य जीवन का केवल एक ही एक लक्ष्य है, वो है कृष्ण की सेवा, कृष्ण की शरणागति। इसको छोड़ के हमारे जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है। ये होता है दिव्य ज्ञान। हम्म? वो दिव्य ज्ञान बिना कृष्ण भावनामृत के नहीं आएगा। समझ रहे ना आप? सारे दुखों का कारण पहले क्या था? कि हमारा कृष्ण भावनामृत का अभाव और अज्ञान में रहना, इसीलिए सब दुखी हैं। लेकिन अभी हम फॉर्मूला देख रहे हैं वास्तविक सुख पाने का। तो वास्तविक सुख का पहला सीढ़ी है कृष्णा से बहुत अच्छा कनेक्शन, अच्छी तरह कनेक्शन। तो वो क्या करेगा? दिव्य ज्ञान देगा हमें। दिव्य ज्ञान मतलब कि मैं खुद को ये जो प्रसन्न करने का, अलग अलग तरीके से आनंद देने का जो मैं कोशिश में लगा हुआ हूं, वो सब एक निपट मूर्खता है। क्योंकि इस भौतिक जगत में कोई आनंदित, कोई भी खुश रहने वाला है नहीं। क्योंकि इसकी बनावट ऐसी की गई है भगवान द्वारा। जो जिस चीज को बनाता है उसको पता है ये कैसी बनी है कि नहीं? वो पीछे बहुत सुंदर मैंने देखा पेंटिंग बनाया है किसी ने, प्रभुपाद का कोई भक्त बनाया है, प्रभुपाद प्रसाद ले रहे हैं। उधर पेंटिंग आप देख सकते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु का भी है। तो जिन्होंने भी वो पेंटिंग बनाई है, उनको पता होगा ये पेंटिंग में उन्होंने क्या क्या यूज किया है, कहाँ से देख के बनाई है, कौन से कलर यूज किए हैं, कौन सा कैनवस यूज किया है, कौन सा ब्रश यूज किया है। हमें पता होगा? हमें कुछ नहीं पता होगा। उनसे जाके पूछ लो, सब बता देंगे आपको A to Z कैसे कैसे यूज किया था, क्यों उन्होंने बनाया, उनको पता है, हमें क्या पता होगा। तो उसी तरह ये संसार किसने बनाया है? ये संसार बनाया है कृष्ण ने, भगवान ने। तो संसार बनाया है भगवान ने, तो भगवान को पता होगा ना इसमें क्या है। हम अपनी बुद्धि क्यों चलाते हैं? हम इसको खोल के देखें, अरे संसार देखते भगवान क्या लिख रहे हैं। भगवान बोलते दुखालय शाश्वतम, कि मैं तो ये संसार बनाया है इसलिए आप दुखी हो। प्रिजन हाउस है हम्म ये जेल है। मतलब ये दुनिया हम कैसे समझ सकते हैं
कि ये भरूच बहुत बड़ा जिला है ना, भरूच बहुत बड़ा जगह है, तो इस भरूच का पुलिस स्टेशन जो जहाँ जेल होती है वो कितना बड़ा होगा? वो एक छोटी सी जगह है ना पूरे भरूच के मुकाबले। जो पुलिस स्टेशन एक जगह है, छोड़ा एक जेल छोटी सी जगह है, पूरा भरूच उतना बड़ा है। तो उसी तरह हम भौतिक जगत वही है। ये जो हम अभी रह रहे हैं वो एक छोटा सा जेल है, और बाकी पूरा जो आध्यात्मिक जगत, तो ये भौतिक जगत जो है वो एक जेल जैसा है। तो जेल में क्या सबको हर समय बिरयानी और ये सब खिलाते रहेंगे सबको? ये देखो भाई मजे करो, तुम जेल में किस लिए आए हो? मजे करने के लिए आए हो। कोई जेल में मजे करने के लिए जाता है? जेल का मतलब तो ऐसी जगह है जहां उसको सुधारे, तो उसको मारते हैं, पीटते हैं, खाना भी उतना ऐसा नहीं होता है, तो उसको बहुत प्रताड़ित करते हैं ताकि उसको पता चले, अरे भाई फिर से करूंगा तो फिर यहाँ आ जाऊंगा। सुधार के मतलब आशा की जाती है सुधर के निकले। तो एक सुधार गृह है वो जेल, कोई मजे वाली जगह नहीं है। तो उसी प्रकार हमें ये समझना पड़ेगा कि ये भौतिक जगत हम जैसे गलत लोगों के लिए, हम सब गलत लोग हैं, ये भौतिक जगत में हम हैं, इसी का मतलब हम गलत लोग। तो हम जैसे गलत लोगों को सुधारने के लिए एक सुधार गृह है ये भौतिक जगत, जहां हमको अनेक अनेक प्रताड़नाओं द्वारा समझाया जाएगा कि देखो यहाँ आनंदित मत रहो, आनंद नहीं है इधर, कितना ट्राई कर रहे हो नहीं मिल रहा है, सीखो अभी सीखो। वो सुधार गृह है ये। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, ये मेरे मजे वाली जगह है। अब कोई कैदी सोचे कि अरे भाई मैं तो मजा आ गया जेल में जाके, बाहर मेरे को काम करना पड़ेगा, खाना खाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये वो, ये जेल तो कितनी अच्छी जगह है भाई। हाँ, जो भी है दे रहे हैं, खाना तो दे रहे हैं, हाँ, कुछ तो रह रहा हूँ इधर, पानी दे रहे हैं, तो मैं निकलूंगा ही नहीं यहाँ से। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या बोलेंगे? कितना मूर्ख व्यक्ति है ना, कि बाहर जाओ भाई, स्वतंत्रता मिलेगी, जहां जाओ वहां घूम सकते हो, जो भी कर सकते हो, जेल की चार दीवारी से बाहर जाओ। लेकिन कोई ऐसे बोलेगा मैं तो निकलूंगा ही नहीं भाई, इधर ही मजे, फ्री सब कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं करना पड़ेगा मुझे, तो मूर्ख व्यक्ति है वो। तो उसी तरह अज्ञानी व्यक्ति है, उसी तरह हम लोग ये यदि सोचे कि इस भौतिक जगत में ही रहो यार, मार पड़ रही है ठीक है, थोड़ा ऐसे पोंछ लो अपने आंसू, आंसू अच्छा, फिर मुस्कुराओ, फिर मार पड़ेगी, फिर आंसू पोंछो, फिर मुस्कुराओ। तो ये उसी पागल व्यक्ति की तरह है जो जेल में बैठ के सोच रहा है कि यहीं रहना है, बाहर नहीं निकलना है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा जेल से? अरे थोड़ा अच्छा व्यवहार कर लो, तो सजा कम कर देते हैं ये लोग, तो बाहर निकलूंगा, बाहर जाके आनंद है, स्वतंत्रता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर जाने की सोचेगा, ना कि इसी में आनंदित होने की, क्योंकि आनंद वाली जगह नहीं है, भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने बनाई है जगह। तो मूर्खता है उस व्यक्ति के जो यहाँ आनंदित होने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए हमारा अज्ञान दूर करता है कृष्ण भावनामृत, ये भगवत गीता, ये सब गुरुजन, वैष्णवजन। तो फिर जब हम एक बार ज्ञान, हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो तीसरा स्टेप क्या होता है? मन जो होता है हमारा स्थिर हो जाता है। मन की स्थिरता हमें पता लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य पता चल जाता है। यहाँ प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता है। लक्ष्यहीन समाज है। किसी से आजकल सब माइक वाइक लेके पहुंच जाते हैं ना, और सबके पास, हाँ बोलो आपके हिसाब से क्या है ये वो। तो ऐसे आप भी माइक लेके रोड में निकल जाइए, किसी से पूछिए क्या गोल है आपका, बोलेगा क्या गोल? कुछ लोगों को तो, आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा क्या पूछ रहा है, क्या लक्ष्य। भाई मैं पढ़ रहा हूँ, वो पास हो जाऊं, वही मेरा लक्ष्य है, जो भी है ये है। नहीं तो कोई बोलेगा पैसे कमा लूं या अमीर बन जाऊं। लेकिन ये नहीं पता उनको, क्योंकि वो अज्ञान में है कि हम एक दुनिया में रह रहे हैं जहाँ दुखालयम तो है प्लस अशाश्वतम भी है। कोई भी शाश्वत गोल भी हमारा शाश्वत नहीं रहता है, वो भी बदलते रहता है। और ये सब जो है टेम्पररी गोल है, किसी का कोई फाइनल गोल नहीं है लाइफ में। और इस अशाश्वत जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करने के लिए वो इतना मेहनत कर रहा है, उसको भी नहीं पा रहा है। और यदि किसी ने पा भी लिया वो भी दुखी। मान लीजिए किसी का लक्ष्य है जीवन में कि मेरे को बहुत पैसे कमा के मेरे को ये गाड़ी खरीदनी है, ये वाली जो महंगी वाली गाड़ी, और उसने बहुत पैसे कमाए, सब कुछ किया, गाड़ी खरीद ली, तो अभी तो सुखी हो जाना चाहिए ना, उसका लक्ष्य पूरा हो गया। उसका लक्ष्य था ये गाड़ी खरीदू, लक्ष्य पूरा हो गया, सुखी हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही 2 दिन बाद या एक हफ्ते बाद उसका पड़ोसी
उससे भी 3 गुना अधिक महंगी गाड़ी लेके अपनी साइड में रखता है, उसके साइड में, अपने पड़ोसी के साइड में। तो ये इसको अपना गाड़ी वो मैच बॉक्स जैसा लगने लग जाता है। क्या क्या है घट, वो देखो गाड़ी तो ऐसी हो, ये तो क्या मैच बॉक्स है मेरा, वो नहीं, मेरे जीवन का अभी लक्ष्य ये है। तो ऐसे भौतिक जगत ऐसा है कि कोई नहीं मिलने से तो हम दुखी रहेंगे ही, वो चीज मिल भी गई तो भी हम दुखी रहेंगे। उसी के पीछे पूरा संसार पागल, ये सुख चाहिए, वो सुख चाहिए। सुबह ही हम चर्चा कर रहे थे ना, ये आजकल जवान लोग कैसे इतने पागल हैं कि दूसरों जैसा मेरे को भी ऐश्वर्य मिल जाए, मैं भी सुखी हो जाऊं। वो देखो वो कितना बड़ी गाड़ी में आता है, मेरे को वैसी गाड़ी मिल जाए। वो देखो वो कितना अमीर है, मेरे को भी वैसी मैं भी वैसा बन जाऊं। तो कई बार अपरिपक्व अवस्था में हमको देखने से लगता है कि काश मैं भी वैसा होता। हम्म लेकिन जो मैच्योर आदमी है, जो वास्तविकता जानता है, तो वो ये भी देखता है कि उसकी जो सुख दिख रहा है जो भी है, वो सिर्फ वैसा ही है जैसे जो आइसबर्ग होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं आइसबर्ग को? बर्फ का एक टुकड़ा होता है समुद्र में, तो ऊपर से छोटा सा दिखता है। जिससे आप सबने टाइटैनिक देखी होगी, जो टाइटैनिक जहाज जो एक आइसबर्ग जिसको बोलते हैं उससे टकरा के पूरा डूब गया था, तो उसको वो आइसबर्ग का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा था, कैप्टन जो भी था। तो इसलिए उसने इतना खतरा नहीं समझा। लेकिन आइसबर्ग कितनी खतरनाक चीज होती है, जितना वो ऊपर दिखता है उससे कई गुना बड़ा वो नीचे होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए वो टकरा के वो टाइटैनिक ना डूबने वाली जहाज भी डूब गया। तो किसी का हम सुख संसाधन देख रहे हैं और हमें अंदर लालसा जगी है, अरे मेरे पास भी होता तो कितना अच्छा होता, अरे मैं भी वैसे कर लेता तो कितना मजा आता, अरे मैं भी ऐसे कर लूंगा तो कितना पैसा आएगा, तो कितना मजा आएगा। तो वो हमको आइसबर्ग का वो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है। जैसे कोई गाड़ी चला के आ रहा है, कितना ऐसी गाड़ी मेरी भी हो जाती तो कितना मजा आता। लेकिन उसका इतने इतना बड़ा नीचे जो पीछे नीचे जो हिस्सा बचा है वो हम देखते ही नहीं है कि हाँ गाड़ी तो खरीद ली भाई, लोन कितना लिया था तुमने गाड़ी खरीदने के लिए? हाँ, ओह इतना सुंदर घर बना लिया, अरे 1 करोड़ का तो लोन है इसके सिर पे उसके लिए गधों जैसा मेहनत कर रहा है। आज का जैसे श्लोक में हमने पढ़ा, कि लोग गधे जैसा मेहनत कर रहे हैं। तो वो बड़ा पिक्चर हम नहीं देखते हैं कि ये तो दिख रहा है इसने ये खरीद लिया, वो सुखी है, वो आनंदित है। लेकिन उसके पीछे जो वो गधे जैसा मेहनत कर रहा है दिन रात, कितना मेहनत कर रहा है, कितने लोन है उसके सिर में, वो नहीं देखते हैं। तो ये इसलिए लोगों का मन क्या है, हर समय अस्थिर 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 रहता है। तो अब यदि हम कृष्ण भावनामृत में फिक्स हो गए, और यदि हमारी दिव्य ज्ञान हमें मिल गया, तो हमें ये सारी जो आइसबर्ग का ऊपर और नीचे का हिस्सा सब हमें दिखने लग जाएगा। मैच्योरिटी आएगी हम में, पता लग जाएगा कि अरे भाई पागलों जैसे मत भागो ये सब चीज के पीछे, आराम से कृष्ण भक्ति करो। तो व्यक्ति का मन क्या है, स्थिर हो जाएगा, स्थिर मन वाला हो जाएगा। और मन जब स्थिर हो जाता है तो मन क्या है, हमारा बंधु हो जाता है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नात्मई वात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत। कि जो मन जो है हमारे जो कंट्रोल में नहीं होता है, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे अंदर ही बैठा है। और जो मन हमारा कंट्रोल में है, सबसे अच्छा बंधु है, कहीं भी भटकने इधर उधर न जाने नहीं देगा। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में है, उसको दिव्य ज्ञान मिलता है, शांत चित्त का हो जाता है, मतलब मन एकदम स्थिर हो जाता है उसका। हम्म और शांति अगला स्टेप है कि वो शांत हो जाता है, उसको शांति प्राप्त होती है। शांति क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि भगवत गीता में आता है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ये दो चीजें उसके जीवन में हो जाती है। भक्त के जीवन में क्या हो जाती है कि जब वो भक्ति में एकदम फिक्स हो जाता है, स्थिर हो जाता है, न शोचती, कुछ भी चीज अगर उसके जीवन में चली गई, जीवन से चली गई, उसको शोक नहीं होता है। आजकल की दुनिया जो पूरी रोती रहती है ना, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, आधे लोग सब सब रोते ही रहते हैं। और दूसरी चीज उसके जीवन में क्या होती है, न कांक्षती, उसको किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं रह जाती है। जो आजकल की पूरी दुनिया जिसके पीछे है, ये दो चीज के पीछे दुनिया पागल है, इसलिए अशांत है। शोचती और कांक्षती, कि मेरा ये चला गया, मुझे वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, शोचती। और दूसरा क्या है, कांक्षती, ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे को वो मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा।
आकांक्षाएं आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, वो खत्म ही नहीं होती है। तो ये भक्त बनने पे क्या होता है, ये दो चीज होती है, न शोचती न कांक्षती। ना तो वो उसके जीवन में कुछ उस चला जाता है तो इतना शोक करता है, और ना बहुत चीजों की आकांक्षा करता है, इसलिए मन स्थिर रहता है। तो इसलिए क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप उसको क्या मिलती है, शांति। मन स्टेप होता है, मन स्थिर होता है तो शांति। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, ये सब अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, जैसे पहले हमने सुना, उसका कोई कामना नहीं रह जाती है उसकी, कोई भौतिक। तो इसलिए वो आराम से बेफिक्र बिंदास रहता है कृष्ण भक्त। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से। और इससे शांति से क्या होता है, हम देखते हैं कि अल्टीमेटली क्या मिलता है, वास्तविक सुख मिलता है। तो इस प्रकार इस किसी व्यक्ति को जीवन में सुखी हो सकता है कोई व्यक्ति, जब मन शांत है, मन स्थिर है। तो अल्टीमेटली सुखी रहेगा कृष्ण भक्त। ये सब जो हम ऋषि मुनि देखते हैं, जिनके पास एक पैसा भी नहीं, एक ढेला भी नहीं है, फिर भी अपना मस्त ऐसे रहते हैं ना, कभी हम देखते नहीं है, कभी बहुत रो रहे हैं या झगड़ रहे हैं या कर रहे हैं, अपने में मस्त रहते हैं। क्या चाहिए उनको, थोड़े से कपड़े चाहिए शरीर ढकने के लिए। वो हमने उधर एक नर्मदा में कई साल पहले महाराज के साथ हम गए थे, महाराज स्विमिंग के लिए गए थे उधर। तो हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, तो वहाँ एक साधु था, आराम से एक दो जोड़ी कपड़े में ऐसे आराम से एक लोटा था, उसका लोटे में भरा पानी पिया और सब कुछ। महाराज बोल रहे यही है इनकी जिंदगी, थोड़ा और कुछ नहीं, एक ही लोटा ये लोग मतलब मल त्याग के लिए भी यूज करते हैं, उसी को धो के उसी में पानी पीना, जो भी करना, बस सिंपल सा लाइफ है, कोई टेंशन नहीं है उसको। और यहाँ हम मरे जा रहे हैं, अरे मेरा मोबाइल पुराने वाला है मेरे को नया वाला मोबाइल चाहिए, अरे मेरे को गाड़ी चाहिए, अरे मेरे को बंगला चाहिए, अरे पैसा चाहिए, अरे तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये सब मूर्खता की निशानी है। तो इसीलिए ये भगवत गीता जो है इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये हमको वास्तविकता से हमारा परिचय कराती है। तो आज का विषय सबको समझ में आया। दो चीजें हमने डिस्कस की कि हमारे दुख का वास्तविक कारण क्या है, पीछे पीछे जाते जाइए, कि हम दुखी हैं क्योंकि हम मन अशांत है। मन अशांत क्यों है, क्योंकि स्थिरता नहीं है जीवन में। स्थिरता क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा भूल है हमारी अज्ञानता, कि हम ये शरीर है, इसको मजे देना है, कभी सुखी नहीं होंगे। तो आंसर क्या है, सबसे पहले कृष्ण भावनामृत से कनेक्शन, जोरदार कनेक्शन, अच्छे से कनेक्शन, भक्तों के लिए भी, भक्त लोग भी अशांत है, भक्त लोग भी दुखी है, क्यों, कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले बहुत स्ट्रांग कृष्ण कौन, और कनेक्शन बनाना मुश्किल नहीं है इस भौतिक जगत में, बहुत सिंपल है। कलयुग में ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन, अभी हम कीर्तन करेंगे और इसका जप, ये ऐसे हम जप करते हैं, तो यही कनेक्शन है भगवान से कनेक्ट करने का। तो वो उससे क्या होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा कि हम ये शरीर नहीं है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। इस प्रकार हम सुखी हो सकते हैं यदि हम कृष्ण को सुखी करें। तो उससे क्या होगा, मन शांत, एकदम शांत, स्थिर हो जाएगा मन। वो स्थिर मन में कोई आशा नहीं, कोई ये चिंता नहीं, वो नहीं, उससे क्या होगा, शांति प्राप्त होगी। और जैसे ही शांति प्राप्त होगी, ना तो हमारे जीवन में कुछ बड़ा घट जाए हम उसके लिए रोएंगे, और ना ही हमको कोई बहुत चीजों की आकांक्षा होगी, तो अंत में हमको सुख प्राप्त होगा। तो ये भगवत गीता का फॉर्मूला है 266। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनाउंसमेंट।